विषय चिंतन का त्याग ही तृष्णा रूपिणी विसूचिका के निवारण का मंत्र कहा गया है। तृष्णा वेणुलता बताई जाती है, जैसे बांस भीतर से खोखला, बीच बीच में गांठों से युक्त और कोंपल रूपी बड़े बड़े कांटों से भरा होता है तथा उसमें सबको प्रिय लगने वाले मोती उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार तृष्णा भी भीतर से खोखली, कपट, दुराग्रह आदि गांठों से भरी, चिंता और दुख रूपी कंटकों से परिपूर्ण तथा मोती मणि आदि धन संपत्तियों में अधिक प्रेम रखने वाली है। फिर भी यह बड़े आश्चर्य की बात है कि परम बुद्धिमान ज्ञानी जन विवेक की चमचमाती हुई तलवार से उस दुष्छेद्य चिंता को भी काट डालते हैं। ब्राह्मण जीवों के हृदय में रहने वाली यह तृष्णा जैसे तीखी है, वैसी तीखी न तो तलवार की धार है, न वज्राग्नि की लपटें और न आग में तपाए हुए लोह कणों की चिंगारियां ही हैं। तृष्णा दीप शिखा के समान कही गई है। जैसे दीपक की शिखा बीच में उज्जवल, अंत में काली होती है, उसी प्रकार उसका अग्रभाग तीखा होता है, उसमें तेल और लंबी सी बत्ती रहती है, वह प्रकाशमान होती है और दाह के कारण उसका स्पर्श दुस्सह होता है। उसी प्रकार तृष्णा भी बीच में भोग वैभव से उज्जवल और अंत में दुख एवं मृत्यु देने वाली होने के कारण काली होती है। उसका अग्रभाग या आरंभ भी असह्य होता है। वह स्त्री, पुत्र आदि के स्नेह से पूर्ण तथा बाल्य, यौवन, बुढ़ापा नामक अवस्था विशेष रूपी बत्तियों से युक्त होती है। इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा इष्ट वस्तु के वियोग जनित अंतर्दाह उत्पन्न करने के कारण यह सबके लिए असह्य हो उठती है। महर्षि मेरु पर्वत के समान परम उन्नत विद्वान, शूरवीर, सुस्थिर और श्रेष्ठ मनुष्य को भी यह एकमात्र तृष्णा ही पल भर में याचक बनाकर तिनके के समान हल्का कर देती है। शरीर निंदा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महामुने, गीली आंतों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में पतनशील जो शरीर संसार के में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत घाम आदि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी दो शाखाएं हैं। परिपुष्ट कंधा तना है। दो नेत्र इसके बिल या खोडर हैं। मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोरवा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की उंगलियां इसके सुंदर पल्लव हैं। गुल्म नामक रोग ही इस पर फैली हुई लताएं अथवा झाड़ियां हैं। यह कर्म करने के लिए पंचभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूपी पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति विनाशशील तथा मंद हास्मय विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा अलंकृत होता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया? इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है? तात भवसागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बारंबार अपनाई गई देहलता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना कर सकता है? जहाँ रोम रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं और जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, उस देह रूपी निर्जन वन में कौन विश्वस्त होकर रह सकता है? जो संसार रूपी वन में उगा और बड़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल वानर उछलता कूदता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषय चिंतन रूपी मंजरी से अलंकृत है,
महान दुख रूपी घुनों के लग जाने से, जिसमें सब ओर छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपिणी सर्पिणी का घर है, जिस पर कोप रूपी कोय ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसलिए जिसकी शोभा होती है।